इनकम टैक्स का नाम सुनते ही लोग अपने बही खाते देखने लगते हैं, अकाउंटेंट को याद करने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये जमा ना करना पड़े या फिर कम जमा करने से काम चल जाए। लेकिन ध्यान रहे, समय पर आईटीआर ना भरना आपको मोटी चपत लगा सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक समय रहते आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है बल्कि इससे और भी कई फायदे हैं। इसलिए आज हम काम की खबर में समय पर आईटीआर फाइल करने के फायदे आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात जुर्माने की कर लेते हैं। मतलब निर्धारित तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको 10,000 रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसलिए समय पर आईटीआर दाखिल करने पर इस जुर्माने से बचा जा सकता है। इसके अलावा नोटिस का डर भी आपको सताएगा। मतलब समय पर आईटीआर दाखिल नहीं किया तो आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। इसलिए नोटिस की परेशानी से बचने के लिए समय पर आईटीआर जरूर भरें। इतना ही नहीं, समय से आईटीआर भरते हैं तो ब्याज की बचत भी होती है, लेकिन ऐसा ना करने पर पेनल्टी भी लगती है। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234B के तहत 1% प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत आप कर सकते हैं। आयकर के नियम के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्तीय वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अगले वित्तीय वर्ष में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। इसके अलावा आईटीआर फाइल करने में देनदारी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है, साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं। जैसे इससे आयकर कानून की धारा 10A और धारा 10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती है। वहीं धारा 80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलती। इसके अलावा देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा 80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QUB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इन सब परेशानियों से बचना है और इन सब धाराओं के तहत लगने वाले डिडक्शन से बचना है, साथ ही ब्याज का लाभ भी उठाना है, तो आईटीआर को समय पर भरते रहें।